तो आज हम चलते हैं अपने सेट 3 पर। सेट 1 और सेट 2 हमने कर लिए थे, तो इसके फटाफट पहला क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा जल्दी में करो फटाफट। बताओ फटाफट। सही चल रहा? क्या लॉजिक लगाया बताओ। धुंधला? क्लियर? ये लैपटॉप की स्क्रीन है ऐसी। बताओ बी क्या लॉजिक लगाया बताइए। हाँ, यही लॉजिक लगेगा इसमें। सबसे पहले देखो, ऐसा तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा कि कुछ अक्षर जुड़ते जा रहे हैं। जैसे यहां पर 13 है, यहां पर 4 है, और यहां पर 14 है, यहां पर 11 है, यहां पर 19 है, 6 है, 8 है, 10 है, 7 है, 2 है, 20 है, 13 है, 10 है, 12, 17, 3। ये सब आपने नंबर लिख लिए। कोई ऐसा लॉजिक नजर नहीं आ रहा जैसे यहां पर कितने घटा दिए, यहां पर कितने घटा दिए, अजीब है। तो फिर एक ही बस्ता, इनको जोड़ के देख लीजिए। जोड़ेंगे 13 4 17, 17 और 11 हो जाएंगे आपके 28, और 28 10 38 और 4 कितना हो जाएगा 42। 19 और 6 25, 25 8 33, 33 और 10 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। 7 2 9, 9 और 12 13 हो जाएगा 22, 22 और 20 कितना हो जाएगा 42। 10 12 22, 22 और 3 25, 25 10 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। अगर मैं इनके योग की बात करूं तो योग आप देख पा रहे होंगे, तीन इनका योग जो है वो है सम, और बाकी क्या है विषम है। या तो ये लॉजिक लगा लीजिए, या 3 का सम सेम आ रहा है और 1 का बिल्कुल अलग आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। इसे बताइए। बताइए। कल कल और है फिर जो थर्सडे है, थर्सडे से बिल्कुल नया चलेगा बैच। उसमें फिर रीजनिंग के जो हमारे चैप्टर चल रहे थे वही चलेंगे फिर परसों से हैं। हाँ, जीएसवी मैथ भी सब स्टार्टिंग से। डी, ये 2 पे है, ये 4 पर है, ये 8 पर है, डबल हो रहे हैं। ये 3 पर है, ये 6 पर है, 12 पर है, डबल हो रहे हैं। ये 5 है, ये 10 है, और ये 21 है। ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये भी डबल हो रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। क्योंकि 5 10 10 के बाद 20, यहां पे आना चाहिए था टी, लेकिन दे दिया इसने यू। बताइए। ए, क्या लॉजिक लगाया, 4 और 7, यहां पर बीच में 11 आना चाहिए। वैसे भी अगर मैं बात करूं, ये दोनों 11 से डिवाइड है, ये भी 11 से डिवाइड है, ये भी 11 से डिवाइड है, लेकिन ये 11 से डिवाइड नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। क्योंकि 11 का रूल पता है, एक छोड़ के एक, या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। अलग बताना है आपको, नींद है अनिंद्रा, स्मृति क्या होगा बताइए। क्या स्मृति मतलब जो आपका माइंड है उसमें होता है भूलने की बीमारी, यानी अल्जाइमर्स। ठीक है, इसे बताइए।
49, 49 बिल्कुल सही आएगा। देखो कौन सा कलर लिखूं जो दिखेगा, वाइट। 8 में से 3 जाएंगे 5, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 9 में से 2 जाएंगे 7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। ए, डी, डी। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, कॉइन के बारे में हमसे पूछ रहा है, और कॉइन का मतलब है कि आपको ये चारों अक्षर दिख रहे होंगे, सी भी दिख रहा होगा, ओ भी, यानी सीधा कोडिंग दे रखी है। आर की वैल्यू है 4, ये 2, ये 7, ये 9। एस की है 8, 3, 9, 6। तो अगर मैं बात करूं, सी के लिए 7 होगा, ओ के लिए 9 होगा, आई के लिए 2 होगा, और एन के लिए होगा आपका 3। 7, 9, 2, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। बताइए, यदि हवा को हरा और हरे को नीला और नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते, तो आकाश का रंग कैसा होगा? आकाश का रंग होता है नीला। और नीले को क्या बोला है इसने? बताइए, आकाश का रंग क्या होता है? आकाश का रंग होता है नीला, और नीले को बोला है इसने आकाश, तो आकाश का रंग होता है आकाश। यही आएगा इसका, क्योंकि आकाश का रंग नीला आपको पता होना चाहिए, और नीले को क्या बोला, बस वही आंसर आएगा। ठीक है, बताइए। देखो हमसे क्या कह रहा है, बस ये देखो क्वेश्चन में दाएं तरफ से 10वां पूछ रहा है। दाएं तरफ से इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाएं तरफ से 10वां है पी। अब पी कौन से नंबर पे है? पी है आपके तीसरे नंबर पर। यदि पहले को दूसरे में बदल दिया जाए और तीसरे को चौथे में, तो तीसरे को चौथे में बदल दिया जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? एच आएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल जो पूछा गया है, यानी दाएं से 10वां देख लीजिए, दाएं से 10वां है आपका तीसरा अक्षर, और तीसरे को किस में कन्वर्ट किया, बस वही करना है। ठीक है, आप अगर लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लिखेगा कि इसको इसमें, बस सीधा क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा है और सीधा आंसर बताइए। प्रयोग करके बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है मतलब सारे वर्ड मैच होने चाहिए। अगर मैं बात करूं, ई है, एम भी है, आई भी है, एन भी है, ई भी है, एन भी है एक और टी भी है। आंसर क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं इसमें सी है, सी इसमें नहीं है। ठीक है, और अगर बात करूं इसमें ए भी नहीं है, इसमें कहीं भी मुझे ए नहीं दिखाई दे रहा। और वी की बात करें, वी तो है हमारे पास। ठीक है, ई भी है, एन भी है, ओ भी है, एम ई एन टी, एम ई एन टी, दो एम है, एक ही एम चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। कितने नो के बाद और दो से विभाज्य संख्या, कितने नो के बाद और पहले दो से विभाज्य संख्या है? नो के बाद और दो से पहले, नो के बाद और दो से पहले, बताइए। नो के बाद और नो से पहले, यही लिखना, नो के बाद और नो से पहले, मतलब नो के बाद और नो से पहले। जैसे मैं बात करूं नो के बाद और नो से पहले, दो से कट रहे हैं, ऐसे काउंट करने हैं। यानी आप नो को काउंट करो, नो को देखेंगे, नो के बाद और नो, ये नहीं होगा। नो के बाद और नो से पहले
ये भी हो जाएगा, एक दो, दो पेयर बन गए। 9 ढूंढो, 9 के से पहले और 9 के बाद ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, होगा 3 हो गए। ये वाला होगा, ये नहीं होगा। ये वाला होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला होगा, नहीं होगा। 9 7 9 5 9, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये होगा, ये नहीं होगा। और अगर 9 से पहले ये भी तो है, एक ये रहा, ये रहा। 9 से पहले 8 है, 9 के बाद 4 है, 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6 आ जाएगा। ठीक है, केवल आपको ऐसे पेयर देखने की 9 से पहले कोई नंबर है, 9 के बाद जो नंबर है वो दोनों नंबर किससे कटने चाहिए? 2 से कटने चाहिए थे। इसे बताइए। बताइए। सही चल रही है। बताइए। 3 से 4, 3 से 4 कब आएगा? एक की गुणा करके एक जोड़ा होगा, चलो मान लेते हैं। ठीक है, 4 से 12, अगर एक है तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 4 जोड़ा होगा। ठीक है, फिर 12 है, 1 2 3, अगर मैं ऐसे चलूँ 12 3 36, और यहाँ पर 9 जोड़ा, यानी पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो अब आना चाहिए 4 का स्क्वायर, यानी 16 जुड़ना चाहिए। और हमारे पास नंबर है 45, 45 की मल्टीप्लाई 4 में होनी चाहिए, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 180, 180 में 16 जोड़ देंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, वही काम करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी 1 की मल्टीप्लाई करी 1 का स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई करी 2 का स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई करी 3 का स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई करी 4 का स्क्वायर। बताइए। बी आता है 2 पर, वाई आता है 25 पे, यानी इसका अपोजिट लिख लिया। 3 और इसका अपोजिट लिख लिया। डी और इसका अपोजिट क्या होगा? अगर ये 4 पर आता है, इसका अपोजिट होता है डब्लू। ठीक है, और डब्लू हमारे पास 2 ऑप्शन में दे रखा है, ये काट दीजिए। यहाँ पर 0 है, 3 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, 15 9 24, 3 5 7 9, और फिर क्या जोड़ेगा? 11। 24 में 11 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा, यानी डब्लू 35। से बताइए। यानी हमें एक्स वाली आकृति खोजनी है, बिल्कुल एज इट इज होनी चाहिए। ए, भाई ए ही लग रही है मुझे तो, आमतौर पर ए ही लग रही है। यहां पर बिल्कुल एज इट इज ये चीज दे रखी है। यहां पर अगर मैं बात करूं ऐसे और ऐसे, हाँ ये वाली, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए ही आ जाएगा। से बताइए। ए कैसे? सबकी मल्टीप्लाई? अच्छा, 5 एकम 5, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, ठीक है। 4 दूनी 8, 9 0 0 और 5 एकम 5, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर जो आएगा वो आएगा बीच वाला, यानी 7 एकम 7, 3 दूनी 6, वही क्लॉकवाइज चलना है, और 8 0 0, तो 760 ही आएगा ए। बताइए।
इनको ऐसे मान के करने हैं, जैसे ये P है और ये Q है। P जो है Q से 3 वर्ष बड़ा है। मान लो ये 3 वर्ष का ही मान लो, Q 3 वर्ष का है तो ये 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। और Q जो है R से 4 वर्ष छोटा है, R से 4 वर्ष छोटा है ये, तो Q जो है R से 4 वर्ष छोटा है, इसका मतलब R हो जाएगा 7 वर्ष का। भाई 7 का जब भी तो 4 वर्ष छोटा हो जाएगा ही। फिर उसके बाद है R जो है S से 4 वर्ष बड़ा है। S से अगर 4 वर्ष बड़ा है तो ये कितने का होगा? 3 का हो जाएगा। और S जो है T से 5 वर्ष छोटा है, T से 5 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब ये 8 का होगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा? ये 6, 3, 7, 3 और 8, सबसे बड़ा कौन सा होगा? T हो जाएगा। ठीक है, बताइए। संजय करण का पुत्र है, करण का पुत्र हो जाएगा संजय। करण की बहन शीला, करण की बहन शीला का एक पुत्र है मोहित तथा पुत्री है सीमा। ठीक है, ये पुत्र हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगी, इनकी मम्मी हो जाएगी, ये इसका मामा हो जाएगा। ठीक है, पवन मोहित का मामा है, पवन जो है मोहित का मामा है, यानी करण का भाई हो जाएगा। पवन मोहित का मामा है, तो संजय मोहित से ममेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? मामा का लड़का हो जाएगा। मोहित से संजय के बारे में पूछ रहा, तो संजय तो मामा का लड़का ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है, एक कुत्ता पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। ठीक है, पूर्व की ओर, मान लो मैंने स्टार्ट किया किससे? पूर्व से, और फिर उसके बाद राइट मुड़ा, कितना चला छोड़ो, राइट मुड़ता है, और फिर उसके बाद फिर से राइट मुड़ता है, और फिर से लेफ्ट मुड़ता है, और फिर से लेफ्ट मुड़ता है, 12 मीटर दौड़ता है, और अंत में फिर से लेफ्ट मुड़ता है। अब 6 मीटर चलता है। अब कुत्ता किस दिशा में? पहले एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, केवल क्या बचेगा? लेफ्ट। यानी पूरब को अगर मैं लेफ्ट में घुमाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा आंसर उत्तर। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसे बताइए। एक ग्रुप फोटो में 6 साथी पहली पंक्ति में बैठे हैं। कृष्ण कुमार के बाईं ओर है। मान लो ये कुमार है और बाएं दाएं अपना लेना अपना, तो कुमार का जो कुमार की बाईं ओर कौन बैठा है? कृष्णा। तो कुमार का बाईं ओर बैठेगा यहां पर, ये हो जाएगा अपने हाथ पे लेना, लेफ्ट पे कृष्णा हो गया। और सीमा के दाईं ओर, और का मतलब है पहला वाला, यानी कृष्णा जो है सीमा के दाईं ओर है, सीमा आ जाएगी यहां पर। ठीक है, सीमा के तो दाईं ओर है और कुमार के बाईं ओर है। ठीक है, वाणी जो है शीला और कुमार के बीच में बैठी है। वाणी जो है शीला और कुमार, शीला यहां आ जाएगी और कुमार और इनके बीच में आ जाएगी वाणी। कुमार और शीला के बीच में कौन है? वाणी है। सरोज कहां बैठी है? अब 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 हो गए, एक और रह गया। अब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। सीमा के दाईं ओर बैठेगी, सीमा के दाईं ओर तो कृष्णा है, ये तो होगा नहीं। सीमा के ही ऑप्शन दे रखे, सीमा के बाईं ओर, सीमा के बाईं ओर बैठ सकती है, बैठ सकती है सरोज। सीमा और कृष्णा के बीच में है, सीमा और कृष्णा के बीच में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर कुमार वाला केस बिगड़ जाएगा। वाणी और शीला के बीच में, वाणी और शीला के
बीच में भी नहीं बैठ सकती, तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल बी आएगा, क्योंकि ये सीमा के साइड में हम रख सकते हैं, तो जो हमने कंडीशन फॉलो करी है उसका कोई वो नहीं आएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं आने की। जो हमने सारी कंडीशन रखी है, अगर मैं सीमा के साइड में सरोज को बैठा दूंगा तो सारी कंडीशन अब भी फॉलो है, ठीक है। से बताइए, यदि हैज का अर्थ है माइनस और एंड का अर्थ है भाग और डॉलर का अर्थ है जोड़ और परसेंटेज का अर्थ है गुणा, तो पहले डिवाइड होगा बोर्ड मास से, 7 × 21, 7 एकम 7, फिर माइनस के 3 और प्लस के 2 गुणा 7, 2 सत्ते, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी 14 और 31 और 14 कितना होता है 45, और 45 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 42 बचेगा। ए बी सी, ठीक है। बताइए, क्या आएगा, डी बी, बी, बी आंसर नहीं दे रखा। अगर मैं बात करूं 9 चौक 36 मल्टीप्लाई कर दी, चलो पहला वर्ड लिख दिया, और 4 और 9 में जो बड़ा है वो हमने लास्ट में लिख दिया। 6 चौक 24, 24 हमने लिख दिया, और जो भी इसमें बड़ा है 6 लास्ट में लिख दिया, ठीक है। फिर 7 या 21 स्टार्टिंग में आना चाहिए, बड़ा 7 है, 217 आना चाहिए, 217 इसमें ऑप्शन में है नहीं। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो मैं भी तो सोच ही रहा हूं अभी लॉजिक। 6 3 9, 9 इधर लिखा है, 4 2 6, 6 इधर लिखा है, फिर बताइए। और ए आंसर 503 दे रखा है, अब लगाओ 503 कैसे आएगा। नौ चौक 36, 36 9, ठीक है। इसको मैं फिर यही कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन से चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है मेरे से ही गलती होगी। 217 आंसर आएगा इसका बी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पहले लिखा, और इन दोनों में जो भी बड़ा है फिर उसको लिखा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पहले लिखा, और इन दोनों में जो भी बड़ा है उसको लास्ट में लिखा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें जो भी बड़ा है, आंसर क्या आएगा 7, यानी 217। इसे बताइए, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। मान लो ये पिता है और ये पुत्र है, 3 गुना मतलब है कि ये पिता 3 का है, पुत्र 1 का है, तो 3 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु का क्या हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। 8
वर्ष बाद। 2.5 गुना कैसे करूं बताओ? 1 का अगर 2.5 गुना करूंगा तो 5/2, यानी मैं 2-5 लिख लेता हूं, 2-5, ये सही रहेगा। 8 वर्ष बाद ये 5 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, यानी ये 2.5 गुना हो गया। ठीक है, अगले और 8 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु कितना गुना हो जाएगा, ये हमें बताना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इनका गैप बराबर होना चाहिए। तो गैप बराबर करने के लिए आपको यहां से घटाना, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 3 के ऊपर कर दो, और 3 में से 1 गया 2 के ऊपर कर दो, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये खत्म इनका मामला। अब जहां पर गैप बराबर है, गैप बराबर है, एंड 10 में से 9 गया, यार बढ़ रहा है, तो 1 बराबर कितना बढ़ रहा है? 8 के, क्योंकि हम 8 वर्ष बाद ही गए हैं, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। तो हमसे 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी 8 वर्ष बाद। तो अगर मैं बात करूं 8 धाम, ये 80 का हो जाएगा, और ये 8 चौक 32 का हो जाएगा। अगर मैं 8 साल बाद जाऊंगा तो ये हो जाएगा 88 का, और ये हो जाएगा 40 का। तो 40 दूनी 80, और कितना बचेगा? 8 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, और 40 दूनी 80, 2.2 आना चाहिए, 2.2 आना चाहिए। 8 वर्ष बाद ही तो पूछ रहा, अगले और 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद। तो वर्तमान में तो इनकी कितनी है? वर्तमान में तो यही है, 8 नीम 72 और 8 तिया 24, फिर 8 आगे 72 में 8 जोड़ देंगे, ये 80 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 24 में 8 32। फिर अगले 8 में और बताना है, तो अगले 8 में अगर मैं बात करूं, 32 दूनी 64, अगर यहीं पे देखूं मैं 32 दूनी, अगले 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगा? 1.5 गुना। कैसे? इसे काट के देख लो ना, 40 दूनी 80, 2 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, फिर 40 दूनी 80, 2.2 आएगा, और 2.2 इसमें दे नहीं रखा। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक। ये गलती हो गई, मेरे से ही हो गई। 3 गुना अधिक का मतलब पता है क्या होता है? 3 गुना, एक तो होता है केवल 3 गुना, 3 गुना में तो 1 3 चल जाता। 3 गुना अधिक का मतलब ये है कि वो एक फालतू भी है, 3 गुना करके ऐसे। तो मैं मान लेता हूं, ऐसे मान लो ये पिता है, पिता, और ये पुत्र है। ठीक है, 3 गुना अधिक का मतलब ये है कि 1 और ये 4 हो जाएगा, यानी 3 गुना करने के बाद अपनी एज भी जोड़ लेगा जब बैठ रहा है 3 गुना अधिक। ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद 8 वर्ष बाद हम जाएंगे, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद 2.5 गुना करेंगे, ये 5 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंट 1 बराबर किसके? 8 के। ये बैठेगा 8 पंजे 40, और ये 8 दूनी 16। इसके भी 8 वर्ष बाद ये 48 का, और ये 24 का। तो 8 साल बाद और एक्स्ट्रा, यानी कितने गुना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड जो है ना अधिक, एक तो होता है 3 गुना, केवल 3 गुना अगर वो बोल देता है तो 1 और 3 कोई दिक्कत नहीं है, या 3 गुना अधिक जब बोल देता है तो जो बच्चे की है ना 3 गुना करने के बाद वो भी ऐड हो जाती है, यानी बच्चे की 3 गुना करने के बाद अपनी बच्चा की एज भी जुड़ जाती है। ऐसे मान के चलो ये 1 है, ये 3 है, तो 3 गुना अधिक है, 3 और 1 4/3 हो जाएगी, वो 1 जुड़ जाती है। ठीक है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जबकि वह 1:40 को दर्शाता है। ठीक है, मैंने बताया दर्पण के लिए क्या करते हैं, दर्पण के लिए आप 11:60 में से घटाते हैं, और जल के लिए किस में से घटाते हैं? जल के लिए 18:30 में से घटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 11:60 में से घटाएंगे, 11:60 में से 60 में 40 गए 20, और 11 में से 1 गया 10, 10-20 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यदि आज बुधवार है, अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 25 दिन बाद हमसे पूछ रहा है, अगले रविवार के 25 दिन बाद, तो आज बुधवार है, तो अगला रविवार कब आएगा? अब अगले रविवार के 25 दिन बाद क्या होगा? चलो छोड़ो, मतलब ये बताओ, अगले रविवार से ही मान लो 25 दिन बाद, 25 दिन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, 4 6 का 24, क्या 1 विषम बचेगा, यानी रविवार से अगला दिन आ जाएगा। 4 से डिवाइड करते 7 से करेंगे, सॉरी, 7 तिया
21, क्योंकि 7 दिन बाद ही तो रिपीट होता है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो रविवार में अगर मैं 4 जोड़ दूं, 1 2 3 4, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो आंसर आ जाएगा इसका बृहस्पति आ जाएगा। आज बुधवार है, ये तो घुमाने के लिए दे रखा, क्योंकि हमें जो काउंट करना है वो रविवार से काउंट करना है। तो रविवार से 25 दिन बाद, यानी रविवार से 7 दिन बाद रविवार 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 आता रहेगा, यानी 4 आपके क्या बचेंगे, विषम दिन बचेंगे। उन विषम दिन को रविवार में ऐड कर देंगे तो बृहस्पति आ जाएगा। बॉक्स के आकार में मोड़ने पर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता का मतलब है अपोजिट चीजें नहीं दिखेंगी, स्टार से स्टार नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके अपोजिट ये नहीं दिखेगा और ये वाला इसके अपोजिट नहीं, सेम सेम चीज नहीं दिखनी चाहिए। तो हमसे तो वही पूछ रहा कि नहीं बनाया जा सकता। इसमें बताओ क्या आएगा, इसमें सारी आकृति सेम ही दे रखी हैं। मैंने एक ऐसा रूल भी बताया था कि अगर आप नहीं पकड़ पाते हो फिर आपके पास एक मेथड बचता है, रोटेशन मेथड। बताया था, बताया था। तो रोटेशन मेथड को पकड़ते हैं। जैसे हम ट्राइंगल से किसकी तरफ जाते हैं, ट्राइंगल से जाते हैं मान लो इसके पास, ठीक है। ट्राइंगल कहाँ है, ये रहा ट्राइंगल, और हम इसके पास जा रहे हैं। ये वाली चीज कैसी है ये बताओ, क्लॉकवाइज है। और ट्राइंगल के बाद यहाँ पे देखो क्लॉक, ये भी है, इसके पास भी जा सकते हैं हम, ऐसे जा सकते हैं। तो मैं क्लॉकवाइज ही जा रहा हूँ, तो ये वाला तो सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा है आप इससे यहाँ जाएंगे, यानी इसके पास जाना है हमें। यानी अगर मैं यहाँ से या इस वाले से लगाता हूँ, इस वाले से लगाता हूँ, बिल्कुल सही बैठ रहा है ये भी, ठीक है। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब आते हैं हम स्टार से लगाते हैं। स्टार से हमें जाना है क्लॉकवाइज ही, ऐसे स्टार से इस ट्राइंगल के पास जाना है। तो पहली बात तो ट्राइंगल ही गलत दे दिया इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर भी ट्राइंगल है, ठीक है। बाकी मैंने बता रखे, दोनों मेथड बता रखे हैं। अगर आपको एक तो यही है कि अपोजिट चीजें नहीं दिखती है, और दूसरा क्या है आपका रोटेशन मेथड। ये बताइए, दिए गए चित्र में स्नातकों को त्रिभुज, विवाहित और व्यक्तियों को आयत, यानी चित्र में स्नातकों को त्रिभुज में, ये है आपके ग्रेजुएशन वाले स्नातकों, और विवाहित व्यक्तियों को आयत में, ये हैं आपके शादीशुदा विवाहित, और महिलाओं को व्रत में दर्शाया गया, ये है महिला, ठीक है। तो उन महिलाओं की संख्या क्या है जो स्नातक तो हैं परंतु विवाहित नहीं है, यानी विवाहित वाला पार्ट हमें नहीं लेना है, इसको मैं कर देता हूं। और वो स्नातक होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए और स्नातक होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। उन महिलाओं की संख्या क्या है, महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद 14 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये वाला जो स्नातक है परंतु विवाहित नहीं है, तो विवाहित वाले पार्ट को अगर मैं सेड कर दूं तो हमारे पास केवल ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा। अब हमें चाहिए स्नातक भी चाहिए और महिला भी चाहिए, तो ये वाला पार्ट ही बच रहा है, और ये क्या है 14, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन, बताइए। इसमें यही आएगा, देखो मस्तिष्क विशेषज्ञ अलग होता है, सर्जन अलग होता है, और भारतीय दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सी है, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर ही हो सकते हैं दोनों, अलग अलग चीज है। पर ये उस आकृति का चयन करो जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी इसको मैं ऐसे कर दूं, फिर ऐसे करने के बाद इसको ऐसे कर दूं, यानी अब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ दोनों में दे रखा है। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले है व्हाइट मतलब ब्लैक, या व्हाइट कर दूं, व्हाइट और फिर व्हाइट है और फिर व्हाइट है, यानी व्हाइट आना चाहिए लास्ट में।
व्हाइट लास्ट में आएगा, यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पर ट्राइंगल की वो भी देखनी है, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, व्हाइट आना चाहिए ट्राइंगल। और ट्राइंगल देख लो कहाँ आएगा, पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, अब आना चाहिए इस कोने पे, इस कोने पे आएगा तो फिर आएगा आपका सी आएगा, ठीक है। तीनों चीज़ों से आपको पकड़नी पड़ेगी। आपको दर्पण बताना है, दर्पण प्रतिबिंब जो पास है वो पास ही दिखना चाहिए, यानी ये हैंड अगर है तो नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर मैं इसको एज इट इज ऐसे रख दूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। इसके तो दोनों ही हाथ ऊपर को हैं और इसको भी दोनों हाथ ऊपर है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। इससे बताइए, जब पुलिस तलाशी लेने के लिए आती है तो बयान कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है, उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताइए। डी, देखो उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण है। लैपटॉप का छीनने का कारण क्या हो सकता है, अपने बॉस को सबमिट करने के लिए एक गोपनीय एक्सेल स्प्रेड का काम कर रहा होगा, नहीं। एक रोमांटिक कॉमेडी का आखिरी दृश्य देख रहा होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉमेडी, अपने भाई की शादी में ली गई तस्वीर, ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा नहीं। तो बचेगा एक वेबसाइट की जांच कर रहा है जो आपको विस्फोटक, क्योंकि यहाँ पे विस्फोटक की बात चल रही है तो आंसर भी विस्फोटक वाला ही आएगा, तो आंसर आएगा डी। से बताइए, भारत में जनता निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी चीजों के लिए पुलिस को दोषी मानती है, बताइए। सही बात है, सड़कों पर होगी, सड़कों पर यातायात शहर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, पेयजल की आपूर्ति में कमी, क्योंकि इनका पुलिस वालों का पेयजल से कोई लेना देना नहीं है। जीना को शक है कि उसकी पड़ोसन उसकी जासूसी कर रही है, क्योंकि वह जीना को वह बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती। पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब हैं और उसका घर ऐसे लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई चोरी छिपे घुसा हो। उसे क्या करना चाहिए, बताइए। क्या आएगा, डी। देखो बिना शक के तो पुलिस पकड़े ही नहीं है, ठीक है। मान लो नहीं शक भी है तो बिना सबूत के नहीं पकड़ सकती, तो ये तो होगा नहीं। उसके इस व्यवहार के बदले में पड़ोसी की जासूसी करना शुरू करें, ये तो नहीं है। पड़ोसी पर जासूसी करने का आरोप लगाए और स्वयं ऐसा करने पर, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो यही आएगा, डाक से छेड़छाड़ की जांच करे, यानी जो उसने डाक में छेड़छाड़ी करी है पुलिस से कहे कि इसकी जांच करे, और एक एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करे, मतलब एक टीम को गठित करके उसकी जांच कराए। सभी ग्रह तारे हैं, सभी उल्का ग्रह हैं, कोई कक्षा तारा नहीं है, सभी उल्क तारे हैं। अब मुझे बताओ उल्क और तारे को कब मैं जोड़ूंगा। उल्क और तारे यहां पर हैं, उल्क ये रहा और तारे ये रहा, तो इनमें ग्रह भी नहीं है। तो पहले तो मुझे तारे और ये लाने पड़ेंगे ग्रह। यहां पर ग्रह की वैल्यू 100 है, यहां 50 है, तो ये जुड़ जाएंगे, तारे और उल्का आ जाएंगे। तारे और उल्का आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। यहाँ पर तारे की वैल्यू कितनी है 50 और उल्का की वैल्यू कितनी है 100। यहाँ पर सभी 100 है और तारे की वैल्यू 50 है, तो पहला तो हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई ग्रह कक्षा नहीं है। ग्रह और कक्षा की अगर हम बात करें, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कोई कक्षा, तो कक्षा की वैल्यू 100 है और यहाँ पे तारे की वैल्यू भी 100 है, और यहाँ पर तारे की वैल्यू 50 है, 50 100 वाले जुड़ सकता है, यानी यहाँ पे ग्रह की वैल्यू भी 100 है और कक्षा की वैल्यू भी 100 है। कोई ग्रह ये वाला जो है नेगेटिव ही है, ठीक है। कोई ग्रह जो है हमारे पास कितना है, यहाँ पर 100 है और कक्षा की वैल्यू नेगेटिव की वजह से 100 है, दोनों ही 100 है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। से बताइए।
निकोबार द्वीप समूह एक तेजी से पहुंचने के लिए बस के बजाय नौका या नाव ले। ठीक है, द्वीप दूरस्थ स्थान में होने के कारण आसानी से सुलभ नहीं है। देखो कथन, अगर हमारा पूर्व धारणा और कथन की बात कर रहा हूं, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो पूर्व धारणा भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये वाला कट जाएगा। निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने के लिए नौका, ये तो बिल्कुल सेम एज इसी में से दे दिया, यानी अगर कथन में से ही आपका पूर्व धारणा दे रखी है तो वो आंसर माना जाएगा, केवल आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। से बताइए। ठीक है, बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे। राज्य सरकार ने शिक्षक छात्र अनुपात को कम करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता विद्यालयों के शिक्षकों के अधिक संख्या में पद स्वीकृत करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। शहरी क्षेत्रों में छात्र, अच्छा मुझे ये बताओ, जो कथन है इसमें जो सरकार, राज्य सरकार जो बात कर रही है वो ऐसे कर रही है कि ग्रामीण में थोड़ा कम पैसा लगाना है या फिर शहर में ज़्यादा लगाना, इनको दोनों को अनुपात को कम करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से में प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा में अधिक संख्या में, यानी दोनों को एक साथ लेके चला है। अगर मैं यहाँ बात करूँ शहरी क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, यहाँ पर कंपेयर कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने जो बात करी है वो दोनों को एक साथ लेके करी है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 है निष्कर्ष और ना ही 2 है अनुसरण करता है। ठीक है, बस यहीं पे खत्म होता है। आपके ये 34 क्वेश्चन ही बना पाया था मैं, कुछ काम कर रहा था मैं आज। ठीक है, तो बाकी हम कल एक लास्ट और करते हैं प्रैक्टिस सेट, उसके बाद फिर सीधा चैप्टर वाइज चलेगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है, धन्यवाद आपका बैठने